तो अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की दिग्गज डिफेंस डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने भारत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा बना लिया। दरअसल तोहफा तो डीआरडीओ ने पहले ही बनाया था, लेकिन जरूरत थी तोहफे में कस्टमाइजेशन करने की। हम बात कर रहे हैं फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट में लगने वाली कावेरी इंजन की। असल में अभी तक हुआ यह कि जो कावेरी इंजन फ्लाइट में लगाने के लिए डीआरडीओ ने डेवलप किया था, वह स्टेबल नहीं था और एफिशिएंसी अच्छी नहीं दे रहा था। इसीलिए डीआरडीओ ने इसी काम में काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने इस बात को कह दिया कि नए कावेरी इंजन में हमने जो नए डिजाइन चेंज किए थे, इसकी बदौलत ये कावेरी इंजन स्टेबल हो चुका है और बहुत ही बड़ी अच्छी एफिशिएंसी देखने को मिल रही है, जिससे अब उस इंजन को घातक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजन के नए फैन डिजाइन के कारण अब स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है और जिसके बेसिस पर इंडियन एयरफोर्स के आरएसएस-पीएफ प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जा रहे हैं। बम्बर यूवी में उस इंजन का इस्तेमाल हो सकेगा, यानी कि उन देशों के गाल पर यह तमाचा है जो देश अभी तक भारत के पास इंजन टेक्नोलॉजी ना होने का फायदा उठाते आ रहे थे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, दरअसल देखा जाए तो भारत डिफेंस सेक्टर से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर अब नई बुलंदियां हासिल कराए, लेकिन जब बात डिफेंस सेक्टर में एयरफोर्स को लेकर खड़ी होती है तो भारत यहां पर कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। और एयरफोर्स के मामले में भारत इसीलिए पीछे होते जा रहा है क्योंकि हमारे पास जितने फाइटर जेट्स यानी कि लड़ाकू विमान होने चाहिए उतने फाइटर जेट नहीं है और हमारे पास चाहे फाइटर जेट्स की कमी होने के केवल दो ही कारण है। पहला कारण यह है कि सरकार की तरफ से जितना डिफेंस बजट पास किया जा रहा है उससे कई ज्यादा डिफेंस बजट की जरूरत है और दूसरा कारण यह है कि फाइटर जेट्स में लगने वाले सभी पुर्जे मामले में तो आत्मनिर्भर हम हो गए, लेकिन इसमें लगने वाले इंजन के मामले में अभी तक नहीं हो पाए। फिलहाल अगर डिफेंस बजट की बात करें तो जहां अमेरिका ने साल 2024-25 के लिए 877 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट बनाया और चीन ने अपनी मिलिट्री के लिए 203 बिलियन डॉलर का बजट बनाया, वहीं भारत ने साल 2024-25 के लिए सिर्फ 72 अरब डॉलर का बजट बनाया, जो कि अमेरिका और चीन की तुलना में काफी कम है। इसीलिए जहां देखो चारों तरफ यही कहा जा रहा है कि भारत को अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर इस समय कम से कम 100 बिलियन डॉलर करने की जरूरत है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और वह भी भारत के बगल में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश हैं, जहां बांग्लादेश एक नया दुश्मन बनकर खड़ा ही हो चुका है। फिलहाल हर साल भारत का डिफेंस बजट लगभग 65 बिलियन डॉलर के आसपास ही होता था, लेकिन इस बार 72 बिलियन किया गया, यानी कि लगभग 13% बढ़ाया गया, जिसमें पुराने हथियारों की रिपेयरिंग और आधुनिकीकरण के साथ साथ सेना को पेंशन देना और डीआरडीओ जैसी संस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए बजट को बढ़ाया गया है। हालांकि इस बजट को तो जैसे तैसे करके हम बढ़ा देंगे, लेकिन इसके अलावा हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वह है कुछ तकनीकी के मामले में विदेशों पर निर्भरता, क्योंकि इस इंजन के मामले में अमेरिकी कंपनी निर्भरता होने के कारण ही अभी तक हमारा तेजस फाइटर जेट नहीं बन पाया और इसीलिए हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने चेतावनी दिया है कि चीन और पाकिस्तान मिलिट्रीलाइजेशन के मामले में हमसे आगे जा रहे हैं और हम अभी 4 या 4.5 पीडी के फाइटर जेट बनाने में ही अटके और हम 4.5 जनरेशन वाले तेजस का पहला वेरिएंट भी आज तक नहीं बना पाए। आज के समय में हमारी भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन इस समय 31 स्क्वाड्रन ही एक्टिव है। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं। ऐसे में हम 150 से 200 लड़ाकू विमान की तत्काल जरूरत है। फिलहाल अब जब भारतीय वायुसेना के चीफ ने ऐसी चिंता जताई तो कुछ लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन इन्होंने सही कहा है कि यदि इतना धीमा फाइटर जेट का प्रोडक्शन होता रहेगा तो पाकिस्तान जैसे देश भी हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। लेकिन अब भारत के डीआरडीओ ने भी ठान लिया है कि हम भारतीय वायुसेना का मजाक नहीं बनने देंगे और इंजन की सप्लाई दूसरे देशों से मिले या ना मिले, हम खुद ही इंजन बनाएंगे। और डीआरडीओ ने कावेरी इंजन पर काफी ज्यादा मेहनत किया, जिसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इसकी फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अप्रूवल मिला है। उसके बाद कई लेवल पर और अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग तरीके से कावेरी इंजन की टेस्टिंग की गई।
यहाँ तक कि इस कावेरी इंजन को रूस भेजा गया और रूस के जाने माने विमान में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग अभी भी की जा रही है, जो कि लगभग 1 महीने तक चलेगी। लेकिन इस बीच डीआरडीओ ने इस इंजन को स्टिल्ड और स्टेबल बनाने पर काम कर रही थी, क्योंकि इसमें कुछ कमियां रह गई थी। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने बताया है कि कावेरी इंजन को स्टेल्थ बनाने के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि इस इंजन में नया डिजाइन चेंज किया गया था, जिसकी बदौलत इस इंजन की एफिशिएंसी काफी अच्छी देखने को मिल गई और यह पूरी तरीके से स्टेबल हो गया। और यह इंजन पूरी तरीके से स्टेबल बनने के कारण इस कावेरी इंजन को जिस भी विमान में लगा दिया जाएगा उसे कोई भी रडार नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ तक कि डीआरडीओ ने यह भी कह दिया है कि इस स्टेबिलिटी के बेसिस पर अब हम इस इंजन को डीआरडीओ के घातक प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इस्तेमाल करने वाले हैं। दरअसल घातक प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत अपनी वायुसेना की क्षमता को बढ़ा रहा है और अपनी मिलिट्री तकनीकी को बढ़ाने का उद्देश्य लिया है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि मिसाइल से लेकर फाइटर जेट और जितने भी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल होंगे वह सभी स्टेल्थ होंगे। इसी में भारत ने 13 टन वाला आरएसपीए यानी कि रैपिड स्ट्राइक प्रेसिजन अटैक बॉम्बर यूवी बनाने पर काम करा था। डीआरडीओ ने टारगेट लिया था कि इस यूएवी में हम खुद के इंजन लगाएंगे और फिलहाल के समय में जिस तरीके से कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है आ गया है, जब इस यूएवी में हमारा खुद का कावेरी इंजन लगेगा। इस यूएवी का उपयोग बम बरसाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों जैसे पुल, गोदाम, एयरबेस और रडार स्टेशनों को नष्ट करना है तो खासकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह बम्बर लंबी दूरी तक स्टिक बमबारी करने की क्षमता रखता है। इससे हैवी लोड उठाने की शक्ति है, जिससे बड़े पैमाने पर बमबारी आसान है और ये बम्बर स्पेशल ऑपरेशन में स्टिक और तेज हमला करने के मामले में एक कदम आगे रहने वाला है, जिससे न सिर्फ हम यह स्वदेशी तकनीकी पर पूरी तरीके से रहेगा बल्कि यह एआई तकनीकी से भी लैस रहेगा। और इतना ही नहीं बल्कि एमका प्रोजेक्ट के अंतर्गत तेजस में लगने वाले इंजन को कावेरी 2.0 के तहत डीआरडीओ को लेबोरेटरी जीटीआर 98 किलो न्यूटन का इंजन बनाने पर इसके बाद काम करने जा रही है। इसके बाद न सिर्फ हम कम बजट में अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ा पाएंगे बल्कि हम किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप लोग डीआरडीओ की सफलता से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में उन्हें बधाई जरूर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।